नई कविता आज शुरू करने जा रहे हैं। कविता का नाम है एक तिनका। कवि का नाम बहुत ध्यान से स्पेलिंग्स देखिएगा, रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा स्पेलिंग्स की। कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय उनका नाम है और उनके नाम के साथ लगा है हरिऔध। ओके, एक तिनका कविता। इसमें एक तिनके की बात है। तिनका क्या होता है? घास का तिनका, छोटा सा एक घास का तिनका। उन्होंने अपनी बात की है किस तरह से एक तिनका उनके लिए मुश्किल पैदा कर देता है। उनके नाम के साथ उन्होंने अपना उपनाम लगाया है। जैसे साहिर लुधियानवी, लुधियाना के रहने वाले थे, उन्होंने अपना नाम साहिर उसके साथ लुधियानवी लगा दिया। शिव कुमार बटालवी, बटाला के रहने वाले, नाम है शिव कुमार, लेकिन साथ में बटालवी उन्होंने लगा दिया। ठीक है, उपनाम होते हैं। इसी तरह से उन्होंने अपने नाम के साथ हरिऔध लगाया। ठीक है, चलिए कविता है। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब मेरी समझ ने यो मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। हम कभी आराम से बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, बड़े मजे में हैं, खेल रहे हैं, अचानक से हमारी आंख में कुछ चला जाता है, बहुत दर्द होती है, खेल खिलौने सब वही छूट जाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले आंख मलते हैं, कपड़े ले लेकर रगड़ते हैं, धोते हैं, जल्दी से ये निकल जाए, है ना? क्यों? बहुत बड़ी चीज है जो हमारी आंख में चली गई। बहुत छोटी सी चीज हमें दिखाई भी नहीं देती, हमारी आंख में चली जाती है तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से कवि बता रहे कि उनकी आंख में एक दिन तिनका चला गया। कब? जब वो अपने घर की छत की मुंडेर पर, बेटा आप उठ जाइए वहां से, यहाँ आइए फर्स्ट टेबल में। हाँ जी, आ जाइए, कोई बात, बुक लेकर आइए स्कूल में, बिना किताब के आप आए हैं, इधर आइए प्लीज। कॉपी ले आओ, कुछ लिख लेना, या सब कुछ यहीं पे रखेंगे हम। कहते हैं, कवि कहते हैं, मैं घमंडों से भरा, मेरे अंदर बहुत घमंड था, मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर क्या होती है? बालकनी होती है ना, बालकनी की जो दीवार है, जो गली की तरफ या सड़क की तरफ होती है, वहां पर खड़े थे। घमंड था, घमंड मतलब अहंकार, अभिमान। कहते मैं अहंकार से भरा हुआ था। ऐंठा हुआ, ऐंठा हुआ मतलब बहुत ही ज्यादा अकड़ में था, घमंडों से भरा हुआ था, अहंकार से भरा था और अपनी ही अकड़ में था। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, जब मैं अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़ा था, अहंकार से भरा था, घमंडों से भरा हुआ था और बड़ी अकड़ के साथ वहां पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक से एक तिनका कहीं से उड़कर आया और मेरी आंख में चला गया। मैं झिझक उठा, झिझक उठा मतलब घबरा गया, एकदम से घबरा गया। हुआ बेचैन सा, बेचैनी होने लगती है ना,
बेचैन से उन्हें लगता है कि फटाफट ये निकल जाए आंख से। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, तिनका पड़ने के कारण आंख को मलने लगे, बेचैन हो गए, है ना, तो उससे आंख लाल हो गई और दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगी। मूठ क्या होती है? कपड़ा होता है, इसको वैसा बना लेते हैं, फिर चोट लगती है तो फूंक, है ना, लगाते हैं इसको। फटाफट से कपड़ा लेते हैं कोई भी और उसको फूंक करके सेक देने लगते हैं, है ना, सेकने लगते हैं। किसका बेटा? घबराना। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और कपड़े की मूठ बनाकर लोग मेरी आंख में देने लगे। लोग कौन हो गया? बाहर से तो कोई लोग है नहीं, घर के लोग। कपड़े की मूठ बनाकर मेरी आंख में देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। ऐंठ मतलब क्या चाहिए हार्दिक? क्या चाहिए आप दोनों को? कितनी बार मैं मना करूंगी बेटा? ऐंठ मतलब अकड़, ठीक है। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, कह रहे हैं ना कि मैं अकड़ के साथ खड़ा था, उस समय सारी अकड़ निकल गई। दबे पांव भागी मतलब दुम दुबाकर भाग गई, सब अकड़ खत्म हो गई। जब एक छोटा सा तिनका आकर आंख में पड़ गया तो सारी अकड़ निकल गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब मतलब तरीका, बहुत से तरीके अपनाए। जब किसी तरीके से तिनका मेरी आंख में से निकल गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। ताना देना मतलब टॉन्ट करना, ताना मारना। कहते तब मेरी समझ ने, मेरी अकल ने मुझे ताने मारे। ऐंठ था तो किस लिए इतना रहा, तेरे में इतनी ज्यादा अकड़ क्यों थी? एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरी अकड़ को खत्म करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है किसी की अकड़ को खत्म करने के लिए। एक तिनका ही तुम्हारी अकड़ को खत्म करने के लिए बहुत है। इसका मतलब क्या है? हमें कभी भी, अगर हमारे पास बहुत ऊंचा कोई पद है, हम बड़े व्यक्ति हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, हमारा जीवन बहुत ही शानदार है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हमें कभी भी अहंकार, घमंड, अकड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत ही हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, एक नम्रता पूर्वक जीवन जीना चाहिए, कभी भी अकड़ नहीं रखनी चाहिए। एक छोटा सा तिनका ही हमारी अकड़ को खत्म करने के लिए बहुत होता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए, उसके भीतर घमंड नहीं होने चाहिए। यदि हमारे भीतर घमंड है, हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास सभी ऐश्वर्य से भरपूर चीजें हैं, ऐशो आराम है, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसी विपत्ति आ सकती है जो उन सभी चीजों को खत्म कर सकती है। एक छोटी सी मुसीबत, एक छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाने पर सारी अकड़ खत्म हो गई। ओके, इसलिए हमें कभी भी घमंडों से भरा हुआ जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि नम्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्लियर? पोएम छोटी सी है, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो? ऑल क्लियर एवरीबॉडी? हाँ जी बेटा। ब, नम्रता पूर्वक, व से पहले र सुनाई दे रहे हैं ना, इसलिए व पर हो, ठीक है।
करें क्वेश्चन डिस्कस? ओके। एक दिन का कविता में किस घटना की चर्चा की गई है? हाँ जी। सभी अपनी छत के मुंडेर के ऊपर कमांड और अकड़ के साथ खड़ा था, तब एक तिनका उसकी आंख में आकर। ओके। और हाँ जी, आंसर किया करो। मुंडेर में नहीं पर, जब कवि मुंडेर पर खड़ा था और एक तिनका उसकी आंख में चला जाता है, उसकी आंख दुखने लगती है, वह बेचैन हो जाता है और उसकी समझ उससे कहती है कि तू इतना क्यों अकड़ता था, एक छोटे से तिनके ने तेरी सारी अकड़ निकाल दी। ठीक है, कविता का जो मूल भाव है, उसका जो सेंट्रल आइडिया है, उसे हमने अपने वर्ड्स में लिखना है। किस घटना का वर्णन है, किस घटना की चर्चा की गई है? इसमें उस समय की घटना का वर्णन है जब कवि अपने मुंडेर पर खड़ा था, उस समय एक छोटा सा तिनका उसकी आंख में पड़ जाता है, उसकी आंख लाल होकर दुखने लगती है और सारी अकड़ भाग जाती है और उसकी समझ उसे ताना देती है कि तू अकड़ता क्यों है, एक छोटे से तिनके ने तेरा सारा घमंड दूर कर दिया। क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो? ओके। आंख में तिनका पड़ जाने पर घमंडी की क्या दशा हुई? हाँ जी। ओके। हाँ जी अंगद जी। वेरी गुड। हाँ जी। घमंडी नहीं भागा था, उसकी अकड़ भाग गई। ओके। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी झिझक उठा, उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी थी। बस हमने उसकी दशा के बारे में बताना है। वह घबरा गया, बेचैन हो गया और उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? नो? ओके। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? विद्या, बस मूठ बनाकर देने लगी, बस इतना लिखेंगे। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग कपड़े की मूठ बनाकर देने लगे। मूठ के स्पेलिंग में भी लिखे हैं, कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में देने लगे। क्लियर? ओके। घमंडी को उसकी समझ ने क्या ताना दिया? घमंडी को उसकी समझ ने क्या ताना दिया? रेज हैंड रिधिमा।
क्योंकि कारण क्योंकि तेरी अकड़ खत्म करने के लिए एक चिंता ही बहुत है। घमंडी को उसकी समझ ने ताना दिया कि तू इतना क्यों अकड़ता है, तेरी अकड़ को खत्म करने के लिए एक चिंता ही काफी है। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई परेशानी? नो? एक बार बेटे कविता देख लो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्लियर? ओके। एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर टॉपिक की, ठीक है? आप लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब पढ़े हुए हैं, ठीक है? चुने व भेद, एक छोटी सी एक्सरसाइज उसकी हम करने जा रहे हैं। टेक आउट योर नोटबुक, शेयर नोटबुक। कोई बात नहीं, बाद में उसके करना। हाँ जी, साथ में। हाँ जी, इधर आ जाइए। चलिए, चुने व भेद में हमारे पास टॉपिक्स है क्या? सर्वनाम और विशेषण। कोई मुझे बताएगा संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसके भेद बताएगा मुझे। बैठ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वो सर्वनाम होता है। That's okay, वो सर्वनाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक। ओके? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिसके जैसा और कोई नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि। जैसे किसी का नाम, हम जालंधर में रहते हैं, जालंधर व्यक्तिवाचक, ठीक है? मोहन खेल रहा था, मोहन, ठीक है? कोई विशेष जिसके जैसा और कोई नहीं होता। जातिवाचक तो संपूर्ण जाति के बारे में बताए। बच्चे खेल रहे थे, पंखा चला दो, हम चौक से लिख रहे हैं, ठीक है? भाववाचक जो फीलिंग्स है, चारों ओर हरियाली छाई है, हरियाली। बचपन सबको अच्छा लगता है, बचपन।
द्रव्यवाचक सभी लिक्विड्स, सभी मटेरियल्स, सभी मेटल्स, ऐसी किचन आइटम्स जो गिरती और बिखर जाती है। ठीक है, घी ले आओ, घी। तुम पानी पी लो, पानी। ठीक है, समूहवाचक चाबियों का गुच्छा ले आओ, गुच्छा, चाबी नहीं होगा, चाबी जाती वाचक, गुच्छा। ठीक है, जूतों का जोड़ा यहाँ रख दो, जोड़ा। ये है संज्ञा के भेद। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन बताएगा इसके एग्जांपल मुझे? तुम, मैं, हम, हमारा, हमने। ओके, हिंदी में वो कोई शब्द नहीं है, वह या वे। ठीक है, वो कोई शब्द नहीं। वह सिंगुलर के लिए, वे प्लूरल के लिए। वह एक वचन, वे बहुवचन। होता ही नहीं है, गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं हम। गलत है ना, वह क्या है होना चाहिए, वो क्या है नहीं होता, वह क्या है, वो कोई शब्द नहीं। ठीक है, दूसरा भेद कौन सा है? निश्चयवाचक, जब हमें कंफर्म है, जब निश्चित रूप से पता है। ठीक है, यह मेरी किताब है, यह कंफर्म्ड है, यह हमारी कक्षा है, यह। ठीक है, वह मेरी बोतल है, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एग्जांपल बताओ। पानी में कुछ गिर गया, कुछ क्या गिरा नहीं पता। बाहर कोई आया है, कोई। क्या? कितने बच्चे खेल रहे हैं? ये कौन सा भेद है? कितने? ठीक है, बाहर कौन आया है, कौन, प्रश्नवाचक। यह किसकी किताब है, किसकी। अगर मैं कहूं यह किसी की किताब है, अनिश्चयवाचक। अगर हम कहेंगे किसी की तो अनिश्चयवाचक, किसकी करेंगे तो प्रश्नवाचक। ओके, निजवाचक, स्वयं, खुद, अपने आप। बच्चे स्वयं लिख रहे थे, पिताजी अपने आप गए हैं, अपने आप। माताजी खुद खाना पका रही थी, खुद। संबंधवाचक, एग्जांपल बताओ। जैसा करोगे, जिसकी लाठी, जिसकी उसकी, जैसा वैसा। ये है सर्वनाम के भेद। ओके, नेक्स्ट इज विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, सबसे पहले गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब सिर्फ गुण उसमें आएंगे, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थान। वो तो संज्ञा होगी, वो तो संज्ञा होगी बेटा। सॉरी, क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। ये क्रिया विशेषण है,
अभी चेक करते हैं, पहले इधर देखो फिर चेक करके बताती हूँ। इसको छोड़ दो अभी हार्दिक, लीव इट। सिचुएशन, अवस्था, बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, बीमार, ठीक है। पिताजी स्वस्थ हैं, ठीक है। बच्चे समझदार हैं, पेड़ ऊंचा है, पेड़ जातिवाचक, ठीक है।